नर्मदे हर दोस्तों, आज मैं जयंती माता वन में चल रहा हूँ। लक्कड़कोट के जंगल में हूँ। सीतावन क्रॉस करके आया हूँ। जयंती माता का जंगल है 22 किलोमीटर का, तो यहीं पे चल रहा हूँ। और जयंती माता जी का दर्शन बहुत अच्छा था और उसकी आरती मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और आरती सबके नसीब में नहीं होती ऐसा बोलते हैं, लेकिन आप सबके नसीब में है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जयंती माता जी की शक्तिपीठ है और स्वयंभू है, इस वजह से आपको आरती दिखाऊंगा मैं। और एक मेरे मित्र है, सब्सक्राइबर अपने फैमिली के, राम राम इंडिया फैमिली के, उन्होंने पूछा है चातुर्मास कब और कैसे करें और जानकारी दे थोड़ी। चातुर्मास होता है 4 महीनों का, जो बरसात के दिन होते हैं लगभग। तो चातुर्मास के महीने होते हैं 4। देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक 4 महीने गिने जाते हैं। देव उठनी एकादशी में चातुर्मास खत्म होता है। तो देव शयनी से चातुर्मास शुरू होता है, तो परिक्रमा जो होती है देव शयनी से बंद हो जाती है। मतलब जो संत जहाँ पे है वहीं पे रुक जाता है और चातुर्मास उनका शुरू हो जाता है, जो करना चाहता है। और रही बात चातुर्मास में करते क्या है, चातुर्मास में जो परिक्रमा में चलते हैं उससे ज़्यादा साधना करते हैं, उससे ज़्यादा। और चातुर्मास अपने आप में ही एक पवित्र चीज़ है। ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य ने अपने लाइफ में एक तो चातुर्मास किया होना चाहिए, मतलब उतनी साधना बढ़ जाती है उससे। तो चातुर्मास ऐसे किया जाता है, 4 महीनों का होता है। और आप कहीं भी रुक सकते हो, माँ नर्मदा के किनारे रुक सकते हो। माँ नर्मदा के किनारे रुकने से जल्दी साधना बढ़ती है, ऐसा है, माना जाता है। और देवी देवताओं भी मानते हैं, इसी वजह से मैक्सिमम देवी देवताओं ने यहाँ पे तपस्या करके अपना ध्येय पूरा कर लिया है। और चातुर्मास देश में कहीं भी कर सकते हैं आप, देश में क्या दुनिया में कहीं भी कर सकते हो, लेकिन वैसी जगह और तपस्थली उतनी पावरफुल होनी चाहिए। तो चातुर्मास के लिए बहुत सारे एकांत वाली चीज़ें हैं, मतलब एकांत वाले जंगल है, एकांत वाली जगह है। चित्रकूट का जंगल बहुत अच्छा है चातुर्मास के लिए। चित्रकूट का जंगल, आश्रम, और आश्रम में अगर रुकना है तो बहुत सारे आश्रम माँ नर्मदा के किनारे मिल जाएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे आश्रम है चातुर्मास के लिए, लेकिन सारे आश्रम नहीं है क्योंकि उतना कर नहीं पाते हैं। कुछ आश्रम अपने ही आश्रम बहुत मुश्किल से चला रहे। तो जो ऐसा है तो आपको लिस्ट आपको मिल जाएगी चातुर्मास की कि किस किस आश्रम में हो सकता है। चातुर्मास में जिस आश्रम में आप रुकना चाहते हैं उनकी परमिशन लेके आप रुक सकते हो, चातुर्मास कर सकते हो। और कोई मना नहीं करता, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छी सेवा होती है। और चातुर्मास के बदले आप एक, मतलब आप पे बोझ वो भी लगता हो तो आप सेवा कर सकते हो लोगों की चातुर्मास में अपनी ही। और आप साधना तो कर ही सकते हो और अपना एक भजन अच्छा हो जाता है और पूरा टाइम मिलता है, पूरा दिन। तो इस वजह से चातुर्मास करना कभी भी एक तो ज़रूरी है। दूसरा सवाल आपकी तरफ से बहुत आ रहा है कि परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा कब उठा सकते हैं हम, कौन सा टाइम होना चाहिए, कौन सा ऋतु होना चाहिए और कौन सा महीना होना चाहिए। तो ऐसा है, दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी से आप कभी भी उठा सकते हो देव शयनी एकादशी तक। मतलब ये लगभग 8 महीने का पीरियड होता है, उसमें कभी भी आप उठा सकते हो, लेकिन वो आपको सोचना है कि आपको कितना टाइम है। अगर आप गृहस्थी लोग हैं तो आप देव उठनी एकादशी से उठा सकते हो आराम से। और मिडिल नवंबर तक देव उठनी एकादशी आ जाती है, तो वहाँ से आप उठा सकते हो। तो आपकी अगर कम टाइम है, मैक्सिमम लोग 4-5 महीने में कर देते हैं, तो आप वहीं से तभी से उठाए, क्योंकि जो कठिन रास्ता है शूलपानी का, आप ओमकारेश्वर से अगर उठाते हो तो जो कठिन रास्ता है वो 15 दिन में आ जाएगा। 15 दिन में क्या होगा, आपकी बॉडी फ्रेश होगी, वो आप कठिन रास्ता बिल्कुल आसानी से पार कर दोगे। वही एक कठिन रास्ता होता है परिक्रमा में, जहाँ तक मैंने देखा। और मैंने ओमकारेश्वर से ही उठाई थी।
तो प्रेफर करूँगा वहाँ से उठाए। और अमरकंटक से साधु महात्मा उठाते ही है और गृहस्थी भी उठाते, लेकिन वहाँ तक आते हैं जब तक शूलपानी, तब तक उनके बॉडी में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, वज़न घट जाता है उनका और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है तब तक, और शूलपानी में जाके और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से जो जगह, लेकिन नियम ऐसा है कि आप कहीं से भी उठा सकते हैं। ओमकारेश्वर से मैक्सिमम लोग उठाते, तो आप अपने हिसाब से देखिए। और टाइम का ऐसा है, टाइम का आपके ऊपर है कि आप जॉब वाले हैं तो आपने जॉब से कितनी छुट्टी ली है उसके हिसाब से आप उठा सकते हो, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं करना है हमें। जनवरी से ज़्यादा लेट अगर आप करोगे तो ठंड का टाइम निकल जाएगा, और जब तक आप उत्तर तट पे पहुंचोगे तब इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। तो फिर इस वजह से आप जल्दी जितनी उठा सकते हो उतनी उठा लो। ठंडी में आप मुश्किल रास्ता पार कर दोगे। और गर्मी में आप अमरकंटक की तरफ जाओगे। अमरकंटक थोड़ा हाइट पे ज़्यादा हाइट पे है, और अमरकंटक को छोटा बद्रीनाथ भी बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे है, बद्रीनाथ का टुकड़ा बोलते हैं। तो इस वजह से वहाँ बर्फ़ का भी कभी कभी मौसम हो जाता है। तो आप जब गर्मी आ जाएगी तब आप ठंडे इलाके में पहुँच जाओगे तो वो सही रहेगा ना। और जब आप वहाँ से घूम के अमरकंटक से फिर से ओमकारेश्वर आओगे तो वो थोड़ा सा टुकड़ा रह जाता है जो गर्मी में हो सकता है, लेकिन उतनी गर्मी आप सह लोगे क्योंकि तब तक आपका शरीर भी वैसा बॉडी हो जाएगी सहने लायक। मैंने ऐसा सुना है मध्य प्रदेश में जो गर्मियों में लू चलती है, मतलब गर्म हवाएं, तो वो बाहर के प्रदेशों में जो रहते हैं लोग, मतलब महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, तो इन लोगों को वो लू सहन नहीं होती और उससे तबीयत ख़राब हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, बुखार आ जाता है। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना जल्दी आप उठा ले उतना ठीक है। ज़्यादा लेट वही करता है जो साधु संत होते हैं। साधु संत 3 साल की करते हैं, 3 साल 3 महीने 13 दिन, ये साधु संतों की अनिवार्य है, साधु संतों के लिए ये करनी। तो वो अमरकंटक से भी उठाते हैं ज़्यादा साधु संत। तो हम गृहस्थी है तो हमें ओमकारेश्वर से उठा के अमरकंटक की तरफ, अमरकंटक से फिर ओमकारेश्वर, ऐसे करना है। ये जो मैंने चैनल शुरू किया है राम राम इंडिया, और इसके माध्यम से मेरा एक मकसद है छोटा सा कि आप घर बैठे मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जो आँखों से देख रहा हूँ वो आपको दिखा सकूँ और तीर्थों के दर्शन आपको करा सकूँ। जो मेरे माताजी और मेरे मित्र वो जो देख नहीं सकते, मतलब जो बॉडी में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, चल नहीं सकती, परिक्रमा कर नहीं सकते, तो उनको घर बैठे दिखाना मेरा मकसद है। इस छोटे सा मकसद लेके चला था, लेकिन आज इस मुकाम पे हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ गए मेरे साथ, बहुत सारे लोग जुड़ गए और वो लोग इतना प्यार दे रहे हैं। कुछ लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो उनमें से ही एक राजेश जी पांचाल, जो पिपरी में सीतावन शुरू होने से पहले जो गांव पड़ता है वहाँ पे मैं रुका था, पिपरी, वहाँ पे मिलने आए हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा लगा। और जो ये प्यार मुझे जब मिलता है ना, तब ऐसा लगता है कि मैं सच में उतने प्यार के लायक था क्या, लेकिन आपने बना दिया है। राम राम इंडिया परिवार से जो मुझे प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राम राम इंडिया परिवार के जो भी सदस्य है उनको माँ नर्मदा हमेशा खुश रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ माँ नर्मदा से। राम राम इंडिया परिवार के कुछ लोगों को दान करने में परेशानी आ रही है। वो परेशानी मैंने देखी कि गूगल पे मैंने नंबर दिया है और आप उस पर राशि ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। सबके पास गूगल पे की व्यवस्था नहीं होती, तो इसलिए मैं अपना अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और जो आप धनराशि या दान स्वरूप दे सकते हो उसका मैं सही उपयोग करूँगा, ऐसा मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, अकाउंट नंबर उसमें दिया है मैंने। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जयंती माता जी की आरती मैंने आगे इसी वीडियो में कंटिन्यू है, आप देख लीजिए और आरती के दर्शन कर लीजिए।
जयंती माता जी के भी दर्शन बहुत सुंदर है। और मेरा भाग्य है कि मैं आपको ये दर्शन करा पाया और आरती हमें मिली। ये हमारा भाग्य है जयंती माता जी की। तो आप आरती देख लीजिए। नर्मदे हर। समुद्र पर्यंत श्लोको विहितो मृतः परिवेष्टारो मृतस्यावतम्ये आवेशितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैः विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां नमः पदत्रेभ्यः भूमि जनयत्येव एकः विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ
विद्महे सर्वशक्तेश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ मंजरिसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात्। परब्रह्मणे च विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ॐ मेकलकन्यकायै च विद्महे रुद्रदेहाय धीमहि तन्नो हरिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। संवायै सपरिवारायै सायुधायै सत्यायै समानायै भगवति राजराजेश्वरी पराम्बायै श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। चरणारविन्दे सुगन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि